मुझे आजाद करे। आज का वचन मुझसे बात करे। आज का वचन मेरे सवालों का जवाब हो। आज का वचन मेरी लाइफ में मेरी रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब लेके आए। प्रभु यीशु के नाम में मांगे, आमीन। जोर से तारीफ करो पवित्र आत्मा की। अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। आनंद के साथ बोलो आपको जय मसीह की। आज का दिन आपको मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल की पुस्तक यहोशू, पुराना नियम यहोशू, उसका 7 उसका 11 से निकालेंगे। पेज नंबर 269, यहोशू की पुस्तक, पुराना नियम। फटाफट अपने पड़ोसियों की याद करो, जिसके पास नहीं है वो बाइबल एक दूसरे को दिखाओ या खुद उठ के उसके साथ बैठ जाओ। अन्य भाषाओं में 24 घंटे हर वक्त प्रार्थना करते रहो, ताकि जब आप वचन ग्रहण करो अन्य भाषाएं आपकी आत्मा में वचन को लेके चले। हालेलुया। 269 पुराना नियम, पेज नंबर यहोशू। लिखा, इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुएं उसमें से ले ली हैं, वरन चोरी की, छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। यदि तुम अपने मध्य में से अपनी अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे तुम्हारे संग ना रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे सवेरे तक अपने आप को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तुएं हैं, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना कर दे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। आमीन, हालेलुया। अब लोगों के पास बाइबल, आप पीछे देखो बाइबल, या आप लोग खुद इनसे मांग लो कि भाई हमें बाइबल दो, हमें वर्ड पढ़े। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे आप सब जन, इजराइलियों ने पाप किया और जो वाचा मैंने उनके साथ बांधी थी उसको उन लोगों ने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तु में से लिया है, वरन चोरी की है और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी, जब तक तुम्हारी जिंदगी में पाप है, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी गलत काम है, तब तक परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। तब तक तेरी प्रार्थनाएं कबूल नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा, बाइबल में लिखा, हम बहुत हफ्तों से प्रार्थना के ऊपर वचन सुन रहे हैं। संडे को भी वचन सुनते हैं, वीरवार को भी वचन सुनते हैं, बुधवार को, कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए, भेंट चढ़ानी चाहिए, सब सुन रहे हैं। आप लोगों की प्रार्थनाएं भी बढ़ रही हैं, आप लोग प्रार्थना करना सीख रहे हो। जो आप नहीं करते तो अब वो आप करने लगे हो। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी प्रार्थनाओं के जवाब नहीं आते। आप महीनों प्रार्थना करते हो, सालों प्रार्थना करते
करते हो, फिर भी प्रार्थना करने के बाद आपके मसले, आपकी जिंदगी सॉल्व नहीं होती, आप जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हो वो चीजें और खराब हो जाती है, पर वो प्रार्थना पूरी नहीं होती। हालेलुया। जबकि बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे भी हो जाएंगे, मैं वो चीज पूरी कर दूंगा। जबकि बाइबल ऐसा कहती है भजन संहिता में, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे जवाब दूंगा, तू संकट में मुझे पुकारेगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। लेकिन हम लोग छुड़ाए क्यों नहीं जा रहे? लोग चंगे हो रहे हैं, हमारे पड़ोसी चंगा हो रहे हैं, हमारे साथ की बहन भाई चंगे हो रहे हैं, हमारी बीमारियां क्यों नहीं जा रही? लोग प्रेयर कर रहे हैं, आप 2 जन हो, एक इंसान प्रेयर करता है वो आशीष पे आशीष पाता जा रहा है, और एक इंसान है वो प्रेयर कर रहा है, उपवास भी कर रहा है, पर उसकी जिंदगी में कोई फ्रूट्स नजर नहीं आ रहे। हालेलुया। क्यों? हमने अभी इसके अंदर क्या पढ़ा कि उन लोगों ने पाप की वस्तुएं, मूर्तियों की वस्तुएं, अन्य जातियों की वस्तुएं चोरी करके अपने पास रखी हुई थी। और वो लोग क्या कर रहे थे? विश्वासघात कर रहे थे, धोखा दे रहे थे एक दूसरे को, झूठ बोल रहे थे, चुगलियां कर रहे थे, पाप कर रहे थे। और यहोशू को परमेश्वर कहता है, इन लोगों को बोल, जब तक ये चीजें अपने आप से दूर नहीं करेंगे मैं इनके संग खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्या आपको लगता है एक व्यभिचार करके, एक इंसान झूठ बोल के, एक इंसान गालियां बक के, घमंड करके परमेश्वर उसके साथ खड़ा होकर अपनी बेइज्जती कराएगा? बेइज्जती कराएगा परमेश्वर? मैं यहाँ खड़ी हूँ पर मैं व्यभिचार करती हूँ, मैं पाप करती हूँ, मैं बाहर जाके गालियां बकती हूँ, गंदी गंदी गालियां देती हूँ, मैं बाहर जाके इसकी बात उसको बोलती हूँ, पर यहाँ मैं धर्मी बन जाती हूँ। आपको नहीं मालूम कि क्या यहोवा मेरे साथ चलना पसंद करेगा? कहेगा मैं तेरे साथ चलना पसंद नहीं करता क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं तुझे आशीष देके अपनी बेइज्जती थोड़ी कराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर झूठों का परमेश्वर नहीं है। आज हम उन लोगों को देखते हैं जो व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दशमांश नहीं देते, पास्टर से बदतमीजी करते हैं, आप देखते हो वो सफल हो रहे हैं? वो सफल नहीं हो रहे हैं। जब उनका पाप का घड़ा भरेगा उनको उस दिन सजा दी जाएगी। लेकिन परमेश्वर अपने नाम की बेइज्जती कभी नहीं करता। दोबारा पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या लिखा? यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश नहीं करोगे मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। हालेलुया। जब तक आप अपनी जिंदगी से पाप खत्म नहीं करोगे, पुरानी हरकतों को, आज मसीह में हो पर घमंड अभी तक छोड़ के नहीं गया, मसीह में हो पुरानी हरकतें अभी तक छोड़ के नहीं गई आपको, क्या प्रेयर कर रहे हो फिर आप? जबकि परमेश्वर की व्यवस्था हमें मन फिराव को सिखाती है। यीशु मसीह ने कहा मैं आप शून्य बन गया परमेश्वर का बेटा हो गए। आप कौन हो जो आपके अंदर घमंड है आज तक? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा कि तुम पहले की रीति के हिसाब से आज तक क्रोध से भरे हुए हो। घमंड तुम्हें छोड़ के नहीं जाता, जवाब तुम्हें देने बंद नहीं करने आते, तुम जवाब दोगे अपनों से बड़ों को। तुम्हारा स्वभाव आज भी चेंज नहीं है तो भाई और बहन घंटों प्रेयर करो, व्यर्थ है परमेश्वर ने लिखी से बात। कुछ भी करो, अगर आपके मन के अंदर किसी के लिए कड़वाहट है, किसी के लिए जलन है, किसी के लिए पाप है, किसी की आप इज्जत नहीं कर सकते, गालियां हैं, आपके फोन में 100 पासवर्ड लगे हैं, आप यहाँ 10 घंटे प्रेयर करो, आप लोगों को धर्मी दिख सकते हो पर यहोवा मन को जांचता है, वो आपके साथ चलना पसंद नहीं करता। हालेलुया। यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का आज सत्यानाश नहीं करोगे, सत्यानाश मतलब उसने लिखा जब तक तुम इन वस्तुओं को आग लगा के जला नहीं देते, जो हम फायर प्रे करते हैं, जो हम फायर प्रे करते हैं संडे को, बुधवार को, यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर। होली गोस्ट फायर का नाम मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा वो पाप जले। बाइबल में लिखा जब तक वो पाप तुम जला
छोड़ोगे नहीं, मैं तेरे साथ। तेरी प्रेयर तो बहुत पूरा तेरे साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता। करो प्रेयर, कितनी करोगे प्रेयर? 10 घंटे प्रे करोगे, 40 दिन उपवास रखोगे, यहोवा कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। बाइबल में लिखा, हे प्रभु करने वाले मेरे राज्य के लोग नहीं हैं, जो मेरी आज्ञा मानेंगे वो मेरे राज्य के लोग हैं। आप करो हे प्रभु 10 घंटे। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, नाइट प्रेयर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आपका कर्जा आपको छोड़ के नहीं जाता। आपके मन के अंदर आज भी पाप है। कल मैंने पास्टर जी को एक बात पूछी, मैंने कहा ये तू परमेश्वर को मानती है, इसकी बोई हुई कमाई फलवंत क्यों नहीं है? ये तो दशवांश में बोलती है। तो उन्होंने मुझे वचन दिया कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरी दशवांश से ज्यादा उससे खुश हूं तो मेरी आज्ञा माने। इससे पूछ क्या ये मेरी आज्ञा मानती है? इससे पूछ इसके फोन में कितना पाप है? इससे पूछे तो देख, परमेश्वर पैसों का भूखा नहीं है। परमेश्वर इस बात का भूखा नहीं है मैं 10 घंटे हे प्रभु पर मेरे मन में 100 घिनौनी बातें घुसती है। वो कहेगा तू आधा घंटा प्रे कर, पर मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी को चला। समझ आ रही है? आपकी प्रेयर क्यों उत्तर नहीं आती? आप चंगे क्यों नहीं होते? क्या कभी आपने ये नहीं सोचा परमेश्वर ने कोड़ियों को शुद्ध कर दिया, भेड़े चराने वाले दाऊद को राजा बना दिया, मैं आज तक कर्जे में क्यों हूं? मेरे घर के लोग चंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके अंदर पाप है। आपने आज भी कुछ बातों को नहीं छोड़ा है। आप हमें धर्मी बन के दिखा सकते हो, लोगों को धर्मी बन के दिखा सकते हो, पर यहोवा आपका मन जांचता है कि तू घर जाके फोन में अपना पासवर्ड खोल के फिर एक लड़की से बात करता है, तू घर जाके तू फिर चुगली करता है, तू घर जाके फिर झूठ बोलता है, तू गालियां देता है, तू लोगों को बददुआएं देता है, तू दशवांश की चोरी करता है, तू पास्टर तो करता है पर घर जाके उसका नाम लेता है, तू तड़ाक करता है। हालेलुया। उसमें लिखा जब तक तुम इन वस्तुओं को अपने बीच से दूर नहीं करोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई भी पाप है, कोई भी ऐसी गलती है जो आपने छुपा रखी है, आज उसे बाहर निकाल के यही सत्यानाश कर दीजिए। उसने लिखा शैतान की योजनाएं आपकी जिंदगी में पूरी हो रही है। क्यों? आपने शैतान को चपटी डाली, आप शैतानी काम कर रहे हो। आज्ञा ना मानना अनाज्ञाकारिता के बराबर है। हालेलुया। किसी को जवाब मिल रहा है कि हमारी प्रेयर क्यों उत्तर नहीं आती? आपको महीनों हो गए प्रेयर करते हुए पर जॉब लगती है छूट जाती है। महीनों हो गए फाइनेंस के लिए प्रेयर करते हुए पर फाइनेंस का भी बरकत में नहीं आता। महीनों हो गए प्रेयर करते कि प्रभु मेरे घर को चेंज कर, मेरे परिवार का उद्धार कर। महीनों हो गए प्रभु मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे घर को ठीक कर। ये चंगा क्यों नहीं होता? क्या यीशु मसीह में ताकत नहीं है? आपको ऐसा लगता है? क्या यीशु मसीह में ताकत नहीं है आपके घर को छुड़ाने की? जो परमेश्वर मुर्दे जिंदा कर सकता है वो आपकी जरा सी बीमारियां दूर नहीं कर सकता? अगर आज आप छक्के नहीं हो रहे हो उसका कारण आप हो, परमेश्वर नहीं है। अगर आपके साथ बैठा पड़ोसी चंगा होकर चर्च में जा रहा है, आप नहीं हो रहे, तो परमेश्वर से ये नहीं आपको नफरत है। परमेश्वर आपसे नफरत नहीं बल्कि वो आपको अभी भी ये इंतजार कर रहा है तू कब मन फिराएगा मैं तेरे पास आऊं। क्योंकि मैंने क्या पढ़ा, उसमें क्या लिखा? परमेश्वर आपके संग लिखा मैं खड़ा होना पसंद नहीं करता, मैं तेरी प्रेयर कहां से सुनूंगा। आज बहुत लोग बोलते हैं हमारी जॉब स्थिर नहीं है, लगती है छूट जाती है। हम प्रेयर करते हैं हमारी मिनिस्ट्री में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई सफलता नहीं है, तो अपनी जिंदगी जांचो। आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, क्या आपका जीवन पवित्र है? बहुत से पास्टर बोलते हैं हम मिनिस्ट्री करते हैं, प्रेयर करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हमारी कलीसिया में कोई बरकत नहीं है। उनसे पूछो क्या आपकी जिंदगी में पवित्रता ही है? क्या आप किसी दूसरे पास्टर की खिलाफत तो नहीं करते? क्या आप एक मंडली लगा के चुगली तो नहीं करते? हालेलुया। यूहन्ना में लिखा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचे। अपने पड़ोसी को बोलो मन फिराओ, जोर से बोलो मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, निकट आ गया है। मन फिराओ आज अपने बुरे कामों से, अपने पापों से। आज
वो तुम्हारे पास आ गया है। हालेलुया। आप प्रेयर कर रहे हो, प्रेयर करने से पहले हमेशा अपने आप को जांचो, क्या मैं निर्दोष हूं? क्या मैंने किसी के साथ छल तो नहीं किया? क्या मैं किसी को धोखा तो नहीं दे के आया? क्या मेरी वजह से कोई रो तो नहीं रहा? क्या मेरी वजह से कोई दुखी तो नहीं हो रहा? क्या मैंने किसी के साथ गुनाह तो नहीं किया? क्या मैं किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं करके आया? क्या मैं किसी की चुगली तो नहीं करके आया? हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मन फिराने को बोले। आपको मालूम है आपके अंदर क्या है, आपको मालूम है आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। वो गुप्त पाप जो आपने छिपाया, आपको आदत है, भले आपको आदत है, मुझे आदत है चुगली करने, मेरे पेट में बात नहीं पचती। जब तक मैं अपनी सास को दिरानी को जवाब ना दे लूं, मेरे पेट में हजम नहीं होती, मेरे को रोटी नहीं हजम होती, मैं उसको जवाब ना दे लूं जब तक। ये पाप है। आपको डांट पड़ी पर आपने सॉरी नहीं बोली, पर घमंड किया, ये पाप है, ये पाप है। कुछ दिन पहले चर्च में एक परमेश्वर के दास है, भैया को मैं बता रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं, पर उनको मेरी किसी चीज़ से बुरा लग गया। वो बहुत बुजुर्ग है, उनको बुरा लग गया मेरी किसी चीज़ से। मैंने उनसे एक बार ये नहीं पूछा मेरी कोई गलती है नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ, ऐसे नहीं हूँ। मैंने 1000 बार उन्हें फ़ोन करके सॉरी बोला कि पास्टर जी मेरे से गलती हो गई, जबकि मेरी गलती थी नहीं। पर वो मुझसे नाराज़ हो गए, मेरे को बोल रहे कि तुमने गलती करी है। अब वो पास्टर है, उन्हें क्या बोलूँ, मुझे झगड़ा करूँ? मैंने उनको सिर्फ लगातार 10 फ़ोन किए कि पास्टर जी मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, गलती हुई नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, पर अगर आपने डांटा तो अच्छे के लिए डांटा होगा, मुझे माफ़ कर दो। उनका गुस्सा वहीं शांत हो। ये है एक मसीह का मन, ये है एक सेवादार की पहचान, ना कि सेवादार की पहचान वो है तुझे डांट दिया, अब एक चल हट, तूने मुझे उठाया मेरी सीट से। अब पास्टर जाएगा हाथ जोड़ के, भाई आजा गाना गा ले, भाई आजा तबला बजा ले। पास्टर मिनटे डाल रहा है, लेकिन सेवादार को अपनी सेवा की कोई कदर नहीं है कि मेरी सेवा है। अरे डांट दिया तो क्या होगा, मेरी सेवा है, छीन के दिखाओ तुम। जब कभी पास्टर जी से मेरी कोई बहस हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो मेरे से कोई गलती हो जाती है, तो कहते हैं वर्शिप नहीं करनी पुलपिट पे, जा पहले प्रेयर करके आ। मैं कहा ऐसे कैसे मेरी वर्शिप डेल हो गई, वो मेरी सेवा है और मैं फिर सुबह आके यहीं बैठ जाती हूँ। अब उठाओ आप, वो मेरी सेवा है। मेरे को पास्टर से ज़्यादा परमेश्वर से प्यार। हालेलुया। जिस दिन एक सेवादार ऐसा हो जाएगा ना, वो सेवा ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। मेरी बहन से कोई गलती होती है, उसको कहते हैं वो कैमरा नहीं देंगे, वो कहती सुनो मुझसे, मैं तो नहीं दूंगी अपनी सेवा किसी को, ये मेरी सेवा है। ये एक सेवादार की पहचान है। हालेलुया। क्योंकि सेवादार को कभी बुरा नहीं लगता, वो नम्र होता है, उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, वो झुक के सुनता है। अरे भाई कोई बात नहीं, डांट पड़ी कोई बात नहीं, मेरी सेवा है, मुझे सेवा करनी है, मुझे यहोवा के लिए गाना है, यहोवा के लिए बजाना है, मैं यहोवा के लिए जा रहा हूँ, मैं आपके लिए थोड़ी आया हूँ। जब मेरे भाई ने पास्टर ने मुझे बोला क्यों आए तुम, मैं तो परमेश्वर के लिए, मैं उसके लिए गा के चली जाऊँगी वापस। ये स्वभाव तब आएगा जब आप मन फिराओगे। लेकिन अगर आज तक आपके मन में संसारिक स्वभाव है, मैं क्यों पहले बोलूं, तू बोल, है कि नहीं? संसारिक स्वभाव, गलती तूने करी है तू ही झुकेगा, मैं तो नहीं झुकता तेरे आगे, मैं तो उल्टा जुबान चलाऊंगा तुझसे। हालेलुया। और परमेश्वर ने लिखा कि यहोवा की व्यवस्था हमें मन फिराव को सिखाती है।